आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बलिया में इन दिनों विकास का मुद्दा कम, सम्मान और स्वाभिमान का मुद्दा गर्म है। सुभाषपा ने पीले गमछे के सम्मान के लिए पुलिस वालों की आंख निकालने का बयान दिया, तो बीजेपी ने पुलिस वालों के सम्मान में ओपी राजभर के बेटे का बिना नाम लिए कलेजा निकाल देने की बात कही। तो इस सम्मान की लड़ाई में समाजवादी पार्टी भी कहां पीछे रहती। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने क्षत्रियों के सम्मान के लिए सिर कटवाने की बात कह डाली और क्षत्रियों के सम्मान नहीं करने वालों की तुलगी फरमान जारी कर देश में किसी का भी सिर कटवाने की बात कह दिया। दरअसल बलिया के रसड़ा में आयोजित क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम में बतौर अतिथि साफा बांधकर पहुंचे थे। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ठाकुर अवलेश सिंह पहुंचे। न्यूज 9 भारत के लिए बलिया संवाददाता कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। महासभा के सम्मेलन में आप आए, किस तरह कर रहे हैं? भाई, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जाति पर, अपने कुल खानदान पर गर्व करना चाहिए। मुझे गर्व है कि मैं आज क्षत्रिय समाज के सम्मेलन में आया हूं। इसमें क्या है, मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय बालक हूं। कभी भी और जब तक जीवन रहेगा तब तक इस पर गर्व रहेगा। राजनीति गौण चीज है, अपना परिवार सबसे बड़ा होता है, इसलिए परिवार का भान होना, परिवार पर गर्व होना, ये मानवता है। इसलिए उस मानवता का परिचय देते हुए अपने धर्म का पालन करने के लिए क्षत्रिय लड़कियां जो गरीब लड़कियां हैं, उनकी शादी के लिए क्या कहें? क्या क्षत्रिय समाज की गरीब लड़कियों की शादी के लिए क्या कहें? शायद आपको मालूम नहीं है, मैंने क्षत्रिय समाज ही नहीं बल्कि द्वाबा की धरती पर 785 गरीब लड़कियों की शादी में 4 वर्षों में कराया हूँ। और भविष्य में भी यदि इस तरह की परिस्थिति कहीं की भी लड़की हो, अपने समाज की हो या किसी भी गरीब लड़की हो, यदि हमारे यहाँ उसका भावना आएगा तो निश्चित रूप से हम लोग जो भी क्षमता भगवान दिया उसके अनुसार मदद करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बलिया के रसड़ा में क्षत्रिय समागम के कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं। आप यहाँ पर आके क्षत्रिय समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम क्षत्रिय समाज को जगाने आए हैं। क्षत्रिय समाज को कैसे आगे ले जाया जाएगा, नए बच्चों को कैसे इंडस्ट्री उद्योग में कैसे लाया जाएगा, ये सब ट्रेनिंग क्षत्रिय महासभा देगी। यहाँ इंडस्ट्री अफसर को बुला के, ठीक है, और यहाँ दयाशंकर जी मंत्री भी हैं, वो भी हमारे बहुत करीबी हैं। उनके माध्यम से लड़के उद्योग में जाना चाहिए, लड़के अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, लड़कियों को बराबर की शिक्षा देनी चाहिए। आजकल लड़कियां लड़कों से बढ़िया रिजल्ट ला रही है। ये सब उद्देश्य के लिए हम निकले हैं और खास करके कैसे रोजगार उनको मिलेगा, कैसे नौकरी मिलेगी। नौकरी कम मिलेगी, लेकिन अगर पढ़ाई में अच्छे है तो आगे जाएंगे, वो जा रहे हैं आगे। हमें बड़ी बात है कि राजपूत समाज के जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, तभी वो मार्केट में खाने पे जाते हैं, उनका हो जाता है। आगे नौकरियों में दिक्कत नहीं, देखिए ऐसा है, वो कुछ बच्चों की बात आप कर रही है। ऐसे बहुत डिसिप्लिन बच्चे हैं, बहुत ही डिसिप्लिन बच्चे हो गए हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। 94%, 97%। मेरी एक ग्रैंड डॉटर है, वो 99.5% लाती है और डिसिप्लिन में सब अच्छा हो रहा है। अभी वो पुरानी बात नहीं रह गई है। उन्हीं बच्चों को हमको ठीक करना है, जो आप कर रहे हैं ना, कुछ इधर उधर हो गए हैं, उनको सही रास्ते पे लाना है। पहले राजनीति में क्षत्रिय समाज का एक बहुत बड़ा बोलबाला रहता था। कोई प्रदेश ऐसा नहीं था जिसके मंत्रिमंडल में क्षत्रिय समाज बहुत ज्यादा नहीं होता था, लेकिन अभी की स्थिति में गिने चुने लोग हो रहे हैं। तो इस पर आपका क्या? वो हमारी मेन चिंता है। हम लोग बीजेपी के साथ है, लेकिन बीजेपी का ध्यान हमारे ऊपर नहीं, हमारे समाज के ऊपर। वो समझते हैं कि बाबा जी मुख्यमंत्री हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, आप ठीक कर रहे हैं। हमारे 6 कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन आज हमारा 1 कैबिनेट मिनिस्टर है, बाकी राज्य मंत्री है। तो ये अन्याय तो हुआ है। सांसदों का टिकट काटा गया है, विधायकों का टिकट काटा गया है। वो सब भी एक बड़ा मुद्दा है कि अगले 2027 में क्या करना है। क्षत्रिय समाज में एक सबसे ज्यादा रूप में आज भी दहेज प्रथा है। इस पर आपका महासंघ क्या कर रहा है? मैंने खुद अपने बेटे की शादी
क्षत्रिय महासभा का या क्षेत्रीय कार्यक्रम था बलिया जनपद में रसड़ा एक जगह पड़ती है, वहाँ पे कार्यक्रम था। तो यहाँ पे क्षत्रिय परिवार के सभी पूर्वांचल के साथीगण आए हुए थे, सबका सम्मान हुआ और कार्यक्रम सफल। देखिए, समाजवादी पार्टी में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी क्षत्रिय समाज के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि समाजवादी पार्टी क्षत्रिय समाज के लिए अपना सिर भी कटा सकती है और हिंदुस्तान में किसी का सिर काट भी सकती है। उसके सम्मान में क्षत्रियों के सम्मान में किसी का सिर काट भी सकती है समाजवादी पार्टी। ठीक। कौन पार्टी? समाजवादी पार्टी अपना सिर कटा भी सकती है और किसी का सिर काट भी सकती है। तो हमारे क्षत्रिय समाज का सम्मान नहीं करेगा। ठीक सर, धन्यवाद। क्षत्रिय की तुलना शुरू से रही है सबकी रखवाली करना, इसलिए क्षत्रिय धर्म सबको रखवाली भी करता है। और हमने बता दिया आपसे स्पष्ट कि समाजवादी पार्टी क्षत्रिय समाज के लिए कुछ भी करने को तैयार है। किसी स्तर पर क्षत्रिय समाज साथ खड़ी है। क्षत्रिय समाज का हित भी समाजवादी पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल क्षत्रिय समाज के हित समाजवादी पार्टी में हुआ है। माननीय चंद्रशेखर जी हमारे बलिया से जब तक चुनाव लड़े हैं और जब तक जीवित रहे हैं, चंद्रशेखर जी के पक्ष में समाजवादी पार्टी एक तरफा खड़ी रहती थी और कभी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी चंद्रशेखर जी के सापेक्ष नहीं खड़ा किया। इसके साथ साथ मोहन सिंह देवरिया से थे, उनके भी सापेक्ष में हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया सम्मान। बगल में घोसी में अभी सुधाकर सिंह जी थे, सुधाकर सिंह को क्षत्रिय समाज के थे, उनको टिकट दिया गया और पूरी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लगी रही, लेकिन क्षत्रिय समाज ने और सारे वर्ग के लोगों ने जो पीडीए के तहत सुधाकर सिंह को चुनाव जिताया और भारी मतों से चुनाव जिताया। इसलिए समाजवादी पार्टी में ही क्षत्रिय समाज का सबसे ज्यादा सम्मान है, आगे भी है और भविष्य में भी रहेगा। जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग आए उनको 5 पारा का सरकार मिला जिला से। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।